कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। इस प्रकार वे सह्य तथा मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुंचे, जहां बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुंचे, जहां सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी। उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, सुग्रीव, लो, हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। इसीलिए यही सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर यह विचार आरंभ करें कि किस प्रकार यह वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुंच सकती है। इस प्रकार सीता हरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। वे बोले, कपि श्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र उल्लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेनाओं को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त शूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाए। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षावलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। समुद्र के पास ठहरी हुई वह विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वर्ण के जल से भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा धारण करती थी। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। वहां डेरा डालते हुए उन श्री राम आदि की सेनाओं के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ, वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वह वानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुई समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती, जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे। उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर युगपति उसके तट पर बैठे रहे। क्रोध में भरे हुए नागों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। उस समय वह फेन समूह के कारण हंसता और उत्ताल तरंगों के कारण नाचता का प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्राहों से और तीमी नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाले महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। वह वरुणालय प्रदीप्त फनों वाले सर्पों, विशालकाय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत वह अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था।
उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगे जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थी, बड़े उल्लास से ऊपर को उठती और नीचे को उतर आती थी। समुद्र के जलकण बड़े चमकीले दिखाई देते। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गई हो। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में विराहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था, क्योंकि वहां भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसीलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। आकाश में मेघों की घटा घिर आई थी और समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधुराज की लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेरियों के समान भयानक शब्द करती थी। वायु से प्रेरित हो रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगों के कल कल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोष से भरा हुआ। उन महामनस्वी वानर वीरों ने देखा, समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था। तदनंतर वहां खड़े हुए वानरों ने यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूहों के कलकल नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।